नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसिडिटी के ऊपर। अभी तक हम जान चुके हैं एसिडिटी के बारे में कि एसिडिटी से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है और वो क्यों होती है एसिडिटी, और अगर जो एसिडिटी सीवियर हो जाए तो वो एक GERD का रूप ले लेती है जो कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होती है। तो आज हम बात करेंगे कि एसिडिटी कैंसर से लिंक तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एसिडिटी कैंसर का रूप तो नहीं ले लेती। तो दोस्तों कैंसर एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, सब डर से जाते हैं जैसे कैंसर का नाम आता है। दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको एसिडिटी है तो आपको चांसेस हो सकते हैं कि आपको कैंसर हो जाए। Oh no! तो दोस्तों आपको अपनी एसिडिटी को इतना इजी नहीं लेना है। जिसको बहुत ज्यादा लंबे टाइम से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी एसिडिटी जाने का नाम नहीं लेती है, ऐसा नहीं कि वो जाने का नाम नहीं ले रही है, आपने उसको बिठा के रखा हुआ। तो इसमें एसिडिटी का कोई भी दोष नहीं है, सारा दोष हमारा है कि हम उसको नहीं अलविदा कह रहे हैं, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमने सराउंडिंग में ऐसा ही देखा है। एसिडिटी को मैंने खुद भी देखा है, एसिडिटी को लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, चूरन ले लेते हैं या फिर अपना या फिर खाना छोड़ ही देते हैं। ऐसा भी हो रहा है कि वो खाना छोड़ देते हैं, वो खाना ही नहीं खा रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम खाना छोड़ देंगे तो हमारी जो बॉडी की नीड है वो कैसे पूरी होगी। सपोज ऐसा बोला गया है कि अगर हम एसिडिक फूड खाएंगे तो हमारे जो बॉडी का एसिड कंटेंट है वो ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमें जो अपनी डाइट है वो बैलेंस रखनी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है अपनी एसिडिटी की वीडियो में कि हमें एसिडिक फूड भी खाना पड़ेगा और हमें एल्कलाइन फूड भी खाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप कुछ भी स्किप कर दो। तो अभी क्या हो रहा है, जिसको एसिडिटी बनती रहती है तो वो क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। ऐसा भी हो रहा है कि रात में खाना खाते नहीं हैं क्योंकि उनकी सुबह में प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सीवियर हो जाती है कि उनको जलन महसूस होती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी बॉडी को डाइट चाहिए, आपकी बॉडी को खाना चाहिए दोनों तरीके का, एसिडिक भी और एल्कलाइन भी। दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी को अच्छे से ग्रो कराना है। अगर आपकी एसिडिटी बहुत ही ज्यादा क्रोनिक बन जाती है तब आपको प्रॉब्लम होती है बैरेट्स ईसोफेगस की। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपकी जो ईसोफेगस है ना वो डैमेज हो जाती है जब हमारा एसिड ज्यादा बनने लग जाता है। जब हमें एसिडिटी होती है बहुत फ्रिक्वेंटली होती है, इसमें क्या होता है जो हमारी ईसोफेगस की जो लाइनिंग है ना वो थोड़ी थिक हो जाती है, और तो और वो हमारी जो इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती है ना वो उसकी तरह दिखने लग जाती है। अगर आपकी ऐसी कंडीशन आ गई तो आपको कैंसर होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये कंडीशन तो बिल्कुल नहीं लेके आना है। अगर लेके भी आने हैं तो GERD की कंडीशन लेके आओ और उसको क्रॉनिक नहीं करना है, क्योंकि वो जो GERD जो आपकी प्रॉब्लम है जो कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, अगर वो एक बार क्रॉनिक हो गई तो वो इस रूप में आ जाएगा। अगर इस रूप में आ गया तो फिर क्या हो गया, और फिर क्या होगा, आपको कैंसर हो सकता है। दोस्तों कैंसर एक बार हो गया ना तो बहुत ज्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि वो ठीक हो जाए। बट अगर हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि हमें कैंसर हो गया है या फिर अभी ग्रोइंग है, अभी वो थोड़ा कम ही हुआ है, तो उसको रिकवर करने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। आपकी कैंसर को बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स, किस किस को रिस्क है। तो दोस्तों जो लंबे समय तक खड़ा रहता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है। और हम बात करेंगे जो GERD जो मैंने आपको डिजीज बताई जो कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, अगर वो अनट्रीटेड रह जाए, जैसे कि मैंने बताया अगर वो सीवियर हो जाएगा तब आपको ये हो जाता है। तो अगर आपको इससे बचना है, बैरेट्स ईसोफेगस से बचना है, तो आपके जो GERD है आपको वो ठीक कराना पड़ेगा। अगर हम जेंडर बेस की बात करें तो इसमें जो लड़के होते हैं वो जल्दी सफर कर जाते हैं। उनको ये वाली जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है जो कि बैरेट्स ईसोफेगस में बन रही है, उनमें ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम हो जाए। अगर हम आगे बात करें तो अगर उसकी एज 50 से अबव है तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है थोड़ा वीक पड़ता रहता है। तो हमें उस टाइम तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो क्या पता आपको ये बीमारी हो सके। तो बाकी सारी भी चीजें हैं, जैसे कि हम अपनी फैमिली हिस्ट्री की बात करें या फिर हमें इस ओबेसिटी की बात करें, स्मोकिंग करें, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपका खाना क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये वाली प्रॉब्लम है जो कि बैरेट्स ईसोफेगस है, तो आपको थोड़े चांसेस होते हैं कि आप में भी वो प्रॉब्लम आ जाए। दोस्तों अगर हम यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो आपको ये सारे सिम्टम्स नजर आएंगे, जैसे हार्टबर्न हो गया, रिगुर्जिटेशन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, डिफिकल्टी, आपको जो खाना जो आप स्वेलो कर रहे हो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको जो खांसी है वो बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाएगी। तो दोस्तों ये सिम्टम्स नहीं आने देने हैं। वैसे तो GERD जो होता है कि सिम्टम्स नहीं नजर आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिम्टम्स ही नहीं नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत, आप अगर किसी को एसिडिटी है तो आपको पहले से अवेयर रहना पड़ेगा कि आपको ये वाली कंडीशन ना आ जाए। दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम हो भी जाती है तो अपना रेगुलर चेकअप कराना होता है, क्योंकि
हमें अपने सेल्स का देखना होता है, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, वो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर रही होती हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाए तो अपना रेगुलर चेकअप कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको टाइम टू टाइम चेक करना कि ये ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। दोस्तों, अगर हम एसिडिटी की बात करें तो ये डायरेक्ट लिंक तो नहीं है कि आपको वो पक्का होने ही वाला है, बट कुछ हद तक है। अगर अपनी एसिडिटी को आप बहुत ज़्यादा सीवियर कर लेते हो ना, तो इनडायरेक्ट वे में कहीं न कहीं वो बैरेट ईसोफेगस का रूप ले लेता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि एसिडिटी हुई, फिर GERD हुआ, फिर वो क्रोनिक में बढ़ गया और उसके बाद वो कैंसर में बन गया। तो दोस्तों, ये जो इनडायरेक्ट लिंक जो है, इसको ऐसा नहीं लेके आना है। हमें जो प्रॉब्लम हो गई है एसिडिटी की, उसको ठीक कराना ही है। दोस्तों, अगर आप अपनी एसिडिटी को ठीक नहीं करते हो, GERD का रूप ले लेते हो या फिर बैरेट ईसोफेगस का रूप ले लेते हो, तो फिर आप कैंसर सर्वाइवर बन जाते हो। दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल भी आप लेके मत आना। हमारी जो बॉडी है, वो हम पे भी डिपेंड है कि हम अपना खाना-पीना क्या रखते हैं, हम अपना कितना ध्यान रखते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा कर रही हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आशा मैं ये भी कर रही हूँ कि अपनी एसिडिटी का आप ये रूप नहीं लेके आओगे, बिल्कुल भी नहीं लेके आओगे। अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए नमस्कार।